दोस्तों चेन्नई को फाइनल मैच जीतने के लिए 215 रन बनाने थे और इसके बाद इस बल्लेबाज ने कर दिया कमाल। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल का फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां इस फाइनल मैच में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, लेकिन उनका फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ क्योंकि इस मैच में वृद्धिमान साह के साथ शुभमान गिल काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही गुजरात का स्कोर 62 रन के पार पहुंचा दिया था और ये दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 67 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने शुभमान गिल को आउट करके गुजरात को पहला बड़ा झटका दिया और दोस्तों गिल 20 गेंदों में 39 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद बैटिंग करने साई सुदर्शन उतरे थे और दोस्तों साई सुदर्शन ने इस मैच में सबसे घातक बल्लेबाजी करी, लेकिन दूसरी तरफ खड़े वृद्धिमान साह ने इसके बाद केवल 36 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और दोस्तों इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंचा दिया था। लेकिन 131 रन के स्कोर पर दीपक चहर ने वृद्धिमान साह को आउट कर दिया और दोस्तों साह 54 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद सुदर्शन का साथ देने कप्तान हार्दिक उतरे थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद हमें साई सुदर्शन का भौकाल देखने को मिला क्योंकि इसके बाद जहां उन्होंने 33 गेंदों में पहले अपने 50 रन पूरे करे थे, तो इसके बाद दोस्तों वो एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के जड़ रहे थे और वो अपने शतक के काफी करीब पहुंच गए थे। जब उनको आखिरी ओवर में अपने शतक पूरे करने के लिए 16 रनों की जरूरत थी, तब उन्होंने पति राणा की शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर वो आउट हो बैठे और दोस्तों इस मैच में साई सुदर्शन ने केवल 47 गेंदों में 6 छक्के 8 चौकों की मदद से 96 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे और दोस्तों वो अपने शतक से 4 रन दूर रह गए। और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 12 गेंदों में 21 रन बना दिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर पति राणा ने राशिद खान को आउट कर दिया और इस तरह गुजरात की टीम ने 214 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। और इस मैच में चेन्नई के गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई की गई थी, तो महेश पति राणा को 2 विकेट हाथ लगी थी। तो अब चेन्नई को ये खिताब जीतने के लिए 215 रन बनाने थे और जब इसके बाद चेन्नई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी, तो जब 3 गेंदों का खेल ही हुआ था उस समय वहां पर बारिश होने लग गई थी और दोस्तों इस बारिश की वजह से इस मैदान की पिच को बहुत नुकसान पहुंचा था और इस वजह से ये मैच काफी देरी से चालू हुआ था, पूरे 12:10 पर। और दोस्तों इस मैच को 20 ओवर की बजाय 15 ओवर का कर दिया गया था और चेन्नई को एक नया टारगेट देकर उन्हें ये फाइनल का मैच जीतने के लिए 171 रन बनाने थे। और इसके बाद ऋतुराज और डेविन कॉनवे टारगेट का पीछा करने उतरे, तो इन दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में ही चेन्नई का स्कोर 50 रन के पार पहुंचा दिया था और इस मैच में कॉनवे काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब इसके बाद 8वां ओवर नूर अहमद डालने आए, तो उन्होंने इस ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। जहां ऋतुराज 26 रन बनाकर आउट हुए थे, तो कॉनवे ने 25 गेंदों में 47 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। तो इसके बाद बैटिंग करने रहाणे और शिवम दुबे उतरे थे और दोस्तों रहाणे ने इस मैच में आते ही एक के बाद एक 2 बड़े छक्के जड़ दिए थे और रहाणे की शानदार बैटिंग की वजह से 10वें ओवर में ही चेन्नई का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया था। लेकिन 117 रन के स्कोर पर मोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और रहाणे 13 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे ने राशिद खान की 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए थे और इसके बाद ये मुकाबले में चेन्नई की जबरदस्त वापसी हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद रायडू ने भी मोहित शर्मा के ओवर में 2 छक्के 1 चौका जड़ दिया था। लेकिन इसके बाद मोहित शर्मा ने अगली 2 गेंदों पर रायडू और धोनी को आउट कर दिया था। जहां रायडू 8 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए थे, तो धोनी अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जहां इसके बाद चेन्नई को आखिरी 2 ओवरों में ये मुकाबला जीतने के लिए 21 रन बनाने थे और 14वें ओवर में शमी ने केवल 8 रन दिए और इस वजह से आखिरी ओवर में चेन्नई को 13 रन चाहिए थे और सारी उम्मीदें शिवम दुबे और जडेजा पर टिकी थी। और जब इसके बाद मोहित शर्मा आखिरी ओवर डालने आए, तो उन्होंने शुरुआत की 4 गेंदों पर केवल 3 रन दिए थे, लेकिन अब आखिरी 2 गेंदों पर चेन्नई को 10 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर जडेजा थे। जहां जडेजा ने 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया था, तो दोस्तों अगली गेंद बल्ले का किनारा लेकर
चौका निकल गई और इस मैच में जडेजा ने चेन्नई को एक बड़ी जीत दिलवाकर आईपीएल का टाइटल चेन्नई के नाम करवा दिया है और चेन्नई की टीम ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है।